थैंक यू। प्लीज मुझे तालियां नहीं चाहिए। आप लोग तालियां बजा बजा के क्या चाहते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं? मैं ये चाहते हो आप लोग? आप लोग मुझे गलत रास्ते पे भेज रहे हैं कि मैं ये मुल्क की जिम्मेदारी मैं संभाल लूं। मैं ओहो मेरे खुदा, अगर मैं मुल्क की जिम्मेदारी संभालूं, सोचो मुल्क कैसे हो जाएगा। हंसता हुआ मुल्क बन जाएगा, हंसता हुआ, हर आदमी हंस रहा होगा। अरे क्या बात है यार, उमर भाई प्राइम मिनिस्टर बन गए भाई, हर आदमी करवा भाई, अपना बच्चा है, क्या बात है। तुमको काम बोल, अभी करवा के लाता हूँ। हमारे घर तो आता था शुरू से, हमारे रिश्तेदार तो कितने खुश हो जाएंगे, मेरी पुप्पी का बेटा है। ओए होए, हर आदमी ओए होए, मेरी बहनें तड़ियाँ लगाएंगी, कसम लगाएंगी। मेरे भाई प्राइम मिनिस्टर है, देखना क्या करा दूंगी 1 मिनट। मेरे बहनों ही बेचारे छुट्टे फिर रहे। क्या होता है कि हम कभी कभी अपनी ताकत के उसमें भूल जाते हैं कि हमें इंसाफ रखना है, और ये सब लोगों का हक है, इस कौम के एक बच्चे का हक है कि उसके पास जदीद किस्म की इंफॉर्मेशन हो, उसका राब्ता हो दुनिया के तमाम इंटरनेट के साथ, उसका राब्ता हो तमाम दुनिया की टेक्नोलॉजी के साथ, उसको वो सारी चीज़ें मैसर होनी चाहिए, उसके पास होनी चाहिए, और ये फ्री होनी चाहिए उसको। ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो उनको ये सारी चीज़ें दें, अवेयरनेस दें। वो जिस मुल्क में जाए उस मुल्क के बारे में उस बच्चे को पता हो कि वहाँ का कल्चर क्या है, ज़बान क्या है, वहाँ क्या पहनते हैं, कैसे चलते हैं, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन क्या है, सिविक सेंसेस का पता होना चाहिए। ये है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और इंटरनेट अब इतनी शदीद ज़रूरत बन चुका है, और ख़वातीन लड़ाई का वक्त अब नहीं निकाल पाती, इंटरनेट पर लड़ रही है। तू खुद होगी। उधर से जवाब आया, तुम ही हो। तुझे जानती हूँ, तेरे बाप को भी जानती हूँ, मैं भी तेरे खानदान से वाकिफ हूँ। मेरे मियाँ आ गए, बाद में बात करूंगी। जब लड़ाई झगड़े भी इस्तेमाल हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, तो लड़ाई क्यों? प्यार क्यों नहीं हम उसके ऊपर करते? मगर आप कहेंगे कैसा बेवकूफ़ है, इंटरनेट की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हो, इनको पता ही नहीं कि सारा प्यार तो आजकल इंटरनेट पे ही हो रहा है। इंटरनेट का प्यार भी एक धोखा है, क्योंकि कोई 80 साल का बूढ़ा भी हो सकता है उधर, जो आपसे कह रहा है यू आर वेरी स्वीट, मगर आप उसको देख ही नहीं रहे। और आप हो सकती है 70 साल की, या को 12 साल का बच्चा लगा हुआ है, और लड़की 35 साल की है। लेकिन ये सब एक कन्फ्यूजन है, मगर इसको हम टेक्नोलॉजी की नीयत से लें, इंफॉर्मेटिंग लें तो अच्छा है। हम इसका गलत इस्तेमाल ना करें, हम इसको मिसयूज़ ना करें, हम इसको इस्तेमाल करें किसी को धोखा देने के लिए नहीं, बल्कि किसी को इन्फॉर्म करने के लिए। अच्छी बात यह है हमारी आज के शो में कि जो हमारे मेहमान हैं वो, उनकी वजारत ही ये आईटी की है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं हुकूमत सिंध में, और उनका जो ताल्लुक़ है वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से है। और इस वक्त मेरा ताल्लुक़ है वो एक ऐसी सिचुएशन से है जिसमें मैं फंस गया हूँ। मेरी मिसाल उस शेर की तरह है कि चलूँ तो मंजिलें ही मंजिलें हैं, रुकूँ तो रास्ता कोई नहीं है, रुकूँ तो रास्ता कोई नहीं है। मैं ऐसे झमघटे में खो गया हूँ जहाँ मेरे सिवा कोई नहीं। मेरे दोस्तों, जब कोई नहीं होता तो फिर स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर कौन होता है? जो आपका ध्यान रखता है। और जिस शो का स्पॉन्सर नहीं होता वो शो भी शो नहीं होता। हम आपको बताते हैं कि हमारे पास कितना स्पॉन्सर है, इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा हमारा शो कैसा है। छोटे से ब्रेक में ही बता सकूंगा आपको, वैसे बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। तो लेते हैं छोटा सा ब्रेक
और आते हैं वापस और मुलाकात करते हैं आपके उन मेहमानों से और आपको बताते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट क्या है और ये क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। कहीं मत जाइएगा, आई विल बी राइट बैक, डोंट गो एनीवेयर। Oh my God! Welcome back after the break. खातून हज़रात, ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हमारी कौम तरक्की कर सकती है अगर हम वक्त के साथ नहीं चलेंगे। और वक्त के साथ कैसे चलेंगे? जब हम वक्त के तकाज़ों को पूरा करेंगे। और वक्त का तकाज़ा क्या है कि सबसे पहले हमारी जो नौजवान नस्ल है, इसके पास कोई ऐसा इदारा होना चाहिए और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, पूरी दुनिया की अवेयरनेस होनी चाहिए उनके पास तमाम आईटी जो है ये, इसको हमने आज फोकस करना है कि ये कितनी ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदे हैं इन फ्यूचर। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इससे क्या फ़ायदा उठा सकती है, हमारे मुख्तलिफ महकमे इससे क्या फ़ायदे उठा सकते हैं, उठाना चाहिए तो, और अब तक क्या हुआ इस पर। इस वक्त एक हुस्न अल्लाह ताला की मेहरबानी होती है जब किसी जगह पर, तो वो नौजवान क़यादत को ऐसे महकमों में अल्लाह ताला भेज देते हैं और ये हुकूमतों की एक बड़ी कामयाबी होती है कि वो शख्स आकर के उस महकमे में अगर मिनिस्टर बन जाएं या बना दिए जाएं या वो इतनी सलाहियत रखते हो कि उनको बनना चाहिए और वो राइट टाइम पे राइट पर्सन राइट प्लेस पे हो, तो वो समझता हूँ सारी मुश्किलात का हल यही बात होती है। और इस वक्त जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, उनकी सबसे बड़ी क्वालिटी यह है कि वो खुद नौजवान भी हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उस रिक्वायरमेंट को समझते हैं कि इस वक्त दौर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्या चाहिए यूथ को, यूथ क्या चाहती है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, वो कैसे सॉल्व होगा, कौन करेगा और उनको हमें क्या क्या प्रोवाइड करना है अपनी नौजवान नस्ल को। खातिन हज़रात, हमारे आज के मेहमान हैं आईटी मिनिस्टर हैं सिंध गवर्नमेंट में, और मैं समझता हूँ कि सारी बातें हम उनके साथ शेयर करेंगे और आपके साथ मिल के करेंगे। इस्तकबाल कीजिए आपकी भरपूर तालियों में तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब हमारे पहले मेहमान मोहतरम रज़ा हारून साहब। रज़ा भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, दुआएं आप हमारे आज मेहमान हैं और मैं बड़े खुशी महसूस करता हूँ जब मैं किसी ऐसे आदमी को मेहमान अपने शो में करता हूँ जिनकी पीछे कोई ना कोई एक चीज़ जुड़ी हुई होती है, जिसे हम कोई कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं या कोई फ्यूचर प्लानिंग होती है जिनके पास, जिनका कोई विजन होता है और जो बड़े एनर्जेटिक होते हैं और जिनके पास विजन होते हैं कि यार मैंने ये करना है अपने दौर के अंदर और मैं ये कर जाऊंगा, और जो अपनी टाइमिंग को अचीव करते हैं और जो अचीवमेंट की ख्वाहिशमंद होते हैं, मैं उन लोगों से मिलकर बहुत खुश होता हूँ और यू आर वन ऑफ दैम। थैंक यू। सो मुझे बड़ी खुशी है आज आपसे मुलाकात करके, बहुत ज़्यादा खुशी हुई मुझे। हम शुरू यहाँ से करेंगे कि आप इस दुनिया में कब तशरीफ़ लाए? आप इसे हंसी मजाक समझते हैं? आप हंस पड़े? नहीं, दुनिया में तशरीफ़ लाने का जो वाक़या है ये 2 सितंबर 1965 का है। कितने बहन भाई आप? 8 बहन भाई हैं माशाअल्लाह। रज़ा भाई, आप जिस मिनिस्ट्री में हैं इस वक्त, इस मिनिस्ट्री की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? उमर भाई, मैं समझता हूँ कि जिस डे एंड एज में हम इस वक्त हैं, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एरा है, पूरी की पूरी 21वीं सदी को जो कहा जाता है आईटी की जी। इस वक्त अगर दुनिया में कोई एक सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल हो चुका है तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। इसलिए कि आप अगर तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कंप्यूटर नहीं है, आईटी के इक्विपमेंट रिसोर्सेज तक आपकी पहुंच नहीं है, इंटरनेट पे अगर आप नहीं बैठ रहे हैं तो आप एक कामयाब स्टूडेंट नहीं है। अगर आप कोई कामयाब वकील हैं, कामयाब सर्जन हैं, कामयाब आप कुछ भी हैं,
तो आप मीडिया में अगर हैं और आपकी आईटी की अगर अवेयरनेस नहीं है, नॉलेज नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो आप फिर मुकाबले में बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सही। तो ये तो अब हमारे घर की चीज़ हो चुकी है, और इसकी मैं समझता हूँ तरवीज करना, इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना, इसकी एजुकेशन फैलाना जो है वो हुकूमत की जिम्मेदारी है। राइट। और इसी जिम्मेदारी के ऊपर सूबाई सतह पर ये मेरे पास इस वक्त आपके पास है। अगर आप ये टेक्नोलॉजी या आईटी, ये पूरी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो आप ला रहे हैं, इससे क्या होगा कि आपको सारा कुछ, आपका रिकॉर्ड जो है वो तो कंप्यूटर में आ जाएगा। फिर आप कैसे छुपाएंगे अपनी ज़मीनें, जायदादें, अपने असासे और वो जायज़ और नाजायज़ कैसे छुपाएंगे आप? कि मैं समझता हूँ जिस पार्टी से मैं वाबस्ता हूँ उनकी तो फिलॉसफी ही यही है ना सारी, राइट, कि इस मुल्क को तरक्की जो हम 63-64 साल से नहीं दे पाए, इसकी सबसे बड़ी वजह, सबसे बड़ी रुकावट इस मुल्क का वो फरसूदा वडेराना जागीरदाराना सिस्टम है जो इस मुल्क को तरक्की से रोके रखा हुआ है, इसका गला घोट के रखा हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं अभी अपने एक प्रोग्राम में एक बड़े जागीरदार लीडर साहब से बात कर रहा था, उसमें मैंने अर्ज़ किया कि यार मुझे बताइए, आपके पास इतनी ज़मीनें हैं, आप उस पर टैक्स नहीं देते हैं। मेरा घर है, उस पर टैक्स है। जिसमें मैं रहता हूँ बच्चों के साथ, मैंने मेहनत से बनाया है, उस पर टैक्स है। देखिए उमर भाई, बड़ी सादा सी बात है, 25,000 रुपये महीना कमाने वाला आदमी इस मुल्क में टैक्स देता है। तो ये जो एग्जम्पशन है जागीरदारों वडेरों को ज़राई आमदनी पर, ये किस बात के लिए? अच्छा, अब ये तो एक बातें हो गई। फिल्म वगैरह देखते होंगे आप? बहुत कम। हालांकि वो भी एक इंफॉर्मेटिंग जॉब है कि लेकिन बाज़ औक़ात को बताता है कि मुन्नी जो बदनाम हो रही है, तो फिर देखना पड़ता है क्यों हो रही है। तो वो एक गाना ज़रूर देख लेते हैं कि भाई इसकी बदनामी की वजह क्या है। अच्छा, वो भी आपने जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत देखा होगा कि यार एक मुन्नी बदनाम हो रही है, तो यार इसका पता करो प्रॉब्लम क्या है, मसला क्या। वो भी आपने इस नज़र से देखा होगा गाना, वरना वो भी नहीं देखते आप। मैं समझता हूँ इन बातों को। अदाकार आपने बताया नहीं, कौन आपको पसंद है बहुत ज़्यादा? बस उमर भाई आप। अच्छा, ओहो। मैंने को गलत सी बात पूछ ली आपसे। नहीं बस उमर भाई आप हैं ना, आपको छोड़ के अब कौन पसंद आएगा ये बता। अच्छा, किसके सवाल से पूछ रहे थे? अच्छा, मुझे छोड़ के, चलो मुझे छोड़ दे, मैं तो एक आपका। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जब आपके प्रोग्राम की मुझे दावत मिली थी तो ये मेरे लिए ऑनर था। आप यू आर वन ऑफ द लेजेंड्स, और हम आपको एज ए लेजेंड ही लेते हैं जब भी मिलते हैं। ये आपकी वो है कि आप हमसे इस लेवल पे आके बात कर लेते हैं। नहीं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जो हमारे मुल्क के चंद लेजेंड्स हैं और जिस तरीके से आप वतनियत को बाहर प्रमोट करते हैं और मुल्क में करते हैं, मैं इसके लिए आपका जो है ना, मैं समझता हूँ दिल से आपकी इज्जत है। ये तो एक वो हो गई बात। ये जो इंटरनेट है, इसका इस्तेमाल भी तो गलत हो रहा है। जी बिल्कुल। देखिए इंटरनेट का ऐसा है उमर भाई कि एक 17 इंच का स्क्रीन है जिसको विंडो कहा जाता है। राइट। आपके घर में आ गया ना, वो हमारे घर में ही खुल रही विंडो। और वो एक विंडो तो आपके घर में खुल रही है, और एक हम अपने घर से बैठ के जिसकी विंडो खोल रहे हैं। अब इस्तेमाल जैसे आपके घर की और कोई खिड़की है, हाँ, वैसे ही ये खिड़की है। शुक्र इस खिड़की में तो कोई कूद नहीं रहा। कोई कूद नहीं रहा, कूद जाते हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ बच्चे बच्चियाँ बैठे हुए हैं कि यही विंडो जो है ना, जहाँ एक तरफ आपके लिए दुनिया भर की मालूमात का ज़रिया बन रहा है, वो मालूमात जो अपने कैरियर के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी एकेडमिक फर्दरिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, वही ये विंडो जो है वो आपको एक दूसरी दुनिया में ले जा सकता है जो गलत है, और इसी विंडो के ज़रिए बाहर के बैठे हुए लोग आपके घर में आ सकते हैं। तो लिहाजा जितना मुहतात इस्तेमाल इसका आप करेंगे और जितना यूज़फुल इस्तेमाल करेंगे, मैं समझता हूँ यहाँ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी हमारे पेरेंट्स की है, हमारे वालिदैन की है। वो ध्यान रखें। मेरा एक दोस्त ने मुझे बताया, कहने लगा यार कि मैं एक दिन रात को सोने से पहले मैं जरा बच्चों के कमरे में एक चक्का लगा लेता हूँ। तो कहना मैं चक्का लगाया तो मैंने देखा, अरे मेरा बच्चा सोते में इतना ऊंचा हुआ। तो बोलने लगा यार, मैंने कहा इसे क्या हुआ? तो और ब्लैंकेट ऊपर लिया हुआ उसने। तो वो कह रहा ये यार ये सोते में इतना ऊंचा कैसे हो गया? तो कहने लगा मैं गया, मैंने जाकर के उसको ऐसे यूं किया, तो उसने ब्लैंकेट हटाया, तो अंदर ब्लैंकेट के अंदर कंप्यूटर के ऊपर उसमें लैपटॉप पे किसी से चैटिंग कर रहा है वो, चैटिंग चल रही है। और चैटिंग पे क्या कर रहा है उसको बता रहा है, और वो जिस बच्चा है, बच्चा 12 साल का है, और वो लड़की को बता रहा है कि आई एम 20 years old, 23 years old, आई एम वेरी स्मार्ट एंड वेरी चार्मिंग एंड
अपने बारे में उसने जितनी भी थी इंफॉर्मेशन सारी रॉन्ग दे दी उसको, और वो लड़की भी बिलीव कर रही है। अच्छा, वो टकाटक उसको जवाब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो अब्बा शुरू हो गया। उसने कहा मैं तुम्हें पता करूँ, उसने चेक वगैरह कर, तो कहने लगा कि उमर भाई मुझे उस रात को एहसास हुआ कि यार मैं क्यों ले आया। तो जो अभी रज़ा भाई ने कहा वो यही बात कही कि इन्फॉर्मेशन तो ये है, लेकिन संभल के इसके साथ चलना है हमें। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहतरम रज़ा हारून साहब। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो हैं मिनिस्टर गवर्नमेंट सिंध में हैं, और पाकिस्तान की एक बड़ी ही ऐसी जमात जो कि काबिल और मेहनती और मिडिल क्लास के लोगों को आगे लेकर आई है, ला रही है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उससे आपका ताल्लुक़ है। और आपको पता ही है कि मेरा ताल्लुक़ जियो के साथ है, और जियो का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ कंपनियों के साथ है, और उस ताल्लुक़ में वो ताल्लुक़ इसलिए कायम है कि उसमें एक ब्रेक आता है, और उस ब्रेक में हमारा चैनल कुछ पैसे कमाता है। तो हम थोड़ी सी आधा मिनट में पैसे कमा के वापस आते हैं। प्लीज़ स्टे विद अस, डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। वापस आ गए हम, और यकीन तौर पे आप भी वापस आ चुके होंगे। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है जनाब मोहतरम रज़ा हारून साहब। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं सिंध में, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आपका ताल्लुक़ है, और बिलीव करते हैं इस बात के ऊपर कि हमें सबसे ज़्यादा अपनी नौजवान नस्ल को, क्योंकि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इसे हमें सेव करना है, इसे हमने वेल इन्फॉर्म्ड रखना है, क्योंकि इसने आगे जाना है। और यूथ को, फ्रेश ब्लड को चाहते हैं कि वो आगे आएँ और आगे निकल के पाकिस्तान के लिए काम करें। वो जो नौकरियां ढूंढते फिर रहे हैं, वो बच्चे जो अब पढ़ने से डर रहे हैं, वो बच्चे जो अब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अपने मुस्तकबिल से, उनके लिए बड़े हसीन इनके पास मंसूबे हैं जिस पर पे वर्क कर रहे हैं। और बहुत सारे डिपार्टमेंट को जो है वो ये कंप्यूटराइज कर चुके हैं। ये तो मैंने आपकी गुफ्तगू में भी बता दिया था। रज़ा भाई, वो हम बात कर रहे थे आपसे कि आपने कहा कि नहीं मैं फिल्म तो कोई दिल करे बहुत सी देख। अभी आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने? आखिरी फिल्म मैंने देखी थी, आधी देखी थी मैंने, और पूरी नहीं देख पाया। वो राजनीति, उन्होंने पूरी नहीं बनाई थी। आपने आधी देखी? हाँ, मैंने आधी देखी। वो राजनीति थी, जो अपना राजनीति फिल्म की वजह से देखी थी। स्टोरी पता था किसी स्टोरी राजनीति, वो भी इसी बात पे थी कि एक वो क्या हो रहा है, इनकलाब और ये और वो करप्शन सारा था उसके अंदर, कैसे लोग इस इक़्तिदार को, कैसे लोग इस हुकूमत यूटिलाइज करते हैं, जागीर समझ के इस पे अपना हक समझते हैं, बजाय इसके कि आवाम को आगे आने, और नस्लों में मुंतकिल कर रहे हैं, मुंतकिल करते हैं। यानी कि जैसे मैंने लिख दी कि भाई ये मेरे बाद विरासत में हुकूमती विरासत में, विरासत की सियासत, विरासत की सियासत, कि जी मैंने सियासत, बेटा ये सियासत में तुम्हें दे के जा रहा है, इसके बड़े फायदे हैं, इसे अच्छे तरीके से मत करना, खुदा के लिए मेरे नक्शे कदम पे चलना, मुझे बदनाम मत करना, मुझे अच्छा काम करके मुझे बदनाम मत करना। यार ऐसा होगा तो ये तो बहुत ही खतरनाक बात हो जाएगी। अगर हम सियासत भी विरासत बन गई तो बन चुकी है हमारे, बन चुकी है, बन चुकी है। आप क्योंकि इंफॉर्मेशन के टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, IT के, तो आपके पास तो करेक्ट इंफॉर्मेशन हो, बन चुकी है, बन चुकी है। आप अपने इर्द गिर्द नजर डाल लें, अपने बराबर नजर डाल लें। वो आदमी है मेरे आंखों में, ये आदमी है, इस आदमी का सर ही बड़ा खतरनाक है। आप देखें जरा प्लीज नोट करें, खास सर है ये एक बहुत खास सर है, जिसकी वजह से अमेरिकन ने भी डॉलर पे यही फोटो रखी हुई है। आप इन हालात में क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को जिस तरह के तरीके से बदनाम मैं तो कहता हूँ किया गया, और जिस तरह से इन्वॉल्व किया गया, और उसकी आज हम लोग जो हैं मुश्किलात को फेस कर रहे हैं, वो लोग, मुझसे मैं आपसे मैं, जो भी आदमी पाकिस्तान से बाहर जाता है वो इस चीज़ को फेस करता है कि वहाँ फटाफट वो हमारे अंगूठे, फिंगरप्रिंट, हमारा ये, हमारा वो, 5-6 मशीनों में हाथ, 4-5 मशीनों के सामने एक में आँख लगाओ,
एक में कान लगाओ, पता नहीं कान में क्या, वो कह रहे कान चेक कराओ। मैं कहा जी ये क्लिनिक में आ गया मैं, ये क्या है ये जगह, ये इमिग्रेशन है या कोई हॉस्पिटल है? कोई आंखें चेक कर रहा है, कोई कान चेक कर रहा है, कर जबान दिखाओ, ये दिखाओ, जमीन दिखाओ। ये यानी कि अंदाजा लगाएं कि आप अपनी जिंदगी में 1-2 लाख रुपए का टिकट लेके किसी मुल्क में उतरते हैं, बजाय इसके कि आपकी वहाँ इज्जत हो कि यार एक आदमी इतना महंगा टिकट लेके हमारा मुल्क देखने आया है, टूरिज्म डिपार्टमेंट उसको कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करे, कुछ करे, बजाय इसके कि आप उसको खड़ा मशीनों के सामने खड़ा होगा और फिर आप उसको बताएं कि ये ऐसी मशीन है, इसमें आप हम सब पता है, ये बातें करें आप। तो ये भी इंफॉर्मेशन ही है ना सारी, कि आप यहाँ से बैठते हैं और अमेरिका में पता लग जाता है कि आप बैठे हैं, आपका सामान कितना है, कितने पीस हैं, आपके पास क्या क्या चीज़ें, क्या क्या नहीं है। अगर हम इस दौर के अंदर जिंदा है तो हमें भी ऐसा ही होना पड़ेगा कि कोई हमारे मुल्क आ रहा हो तो हमें पता हो कि ये क्या ला रहा है। हमारे यहाँ तो यही नहीं पता चलता कि जो आ रहा है वो ला क्या रहा है, बाजार है बदकिस्मती है, और ला रहा है तो कहाँ दे रहा है वो। अगर मांग के ला रहा है तो जिनके लिए मांग के ला रहा है उनको दे रहा है कि नहीं दे रहा। जिनके लिए मांग के ला रहा है वो फिर मांगते फिर रहे हैं, और जो मांग के लाया है वो मर्सिडीज में फिर रहे हैं मजे में। अच्छे जो मांगने जा रहे हैं वो जहाज भर भर के जा रहे हैं। यानी मैंने इतने फकीर बाहर जाते हुए नहीं देखे। यार हम एक अपने आप को दुनिया के सारे मुल्कों के सामने बता रहे हैं कि यार वी आर वेरी पुअर, वी डोंट हैव फूड, इवन देन वी डोंट हैव जॉब्स एंड मनी, वी डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। ओह माय गॉड, हम ये बातें कर रहे हैं। ऊपर से हमारा घूमना फिरना देखिए आप, हमारा घूमना फिरना क्या है, हमारे 15 इधर गाड़ियां लगी हुई हैं, 20 इधर लगी हैं, इधर स्कॉट लगा हुआ है, ऊपर जहाज चल रहा है, उधर ये चल रहा है, और मांगने जा रहे हैं। अरे कितना अजीब लगेगा अगर कोई प्राडो आगे रुके, उसमें से एक हाथ निकले और कहे दे अल्लाह के नाम पे। ये कितना अजीब लगेगा, मेरा ख्याल है। कितना अजीब लगता है। तभी तो इज्जत, बाहर जब आप जाते हैं आंख भी चेक करानी, सब चेक कराना पड़ता है ना। बिल्कुल, मैं तो लगा मैं किसी डॉक्टर के यहाँ इमिग्रेशन में क्या मुसीबत है। डॉक्टर हाँ, नाक चेक कराओ। अरे मैं कहा भाई नाक तो यार हम नाकदार लोग हैं, तो ठीक है। मैं कहा नाक ही तो बची है, अब हमारे पास बचा क्या है, वो नाक भी आप काटने पे तुले हुए हैं हमारे। सही बात, कुत्ते हमें सूंघने आ जाएं। सही बात है, बिल्कुल सही बात। मुझे इतनी शर्म आई, आप यकीन करें, कुत्ता आया, इतनी खुशबू आ रही कुत्ते में से, यानी वो कुत्ता कितना खुशहाल होगा जो परफ्यूम लगा के निकला है। सोचो यहाँ हमारे आदमी घर से बस बच्चों को गले लगा के निकलते थे। अच्छा बेटा शाम को रहे तो मुलाकात होगी, देख लो पप्पा को गौर से देख लो, पप्पा जा रहे हैं, पप्पा काम पे जा रहे हैं, पप्पा काम पे जा रहे हैं, कहीं पप्पा का काम ना हो जाए। सही बात। कुछ लोगों की वजह से, चंद यानी कि 3-4% लोगों की वजह से आप 98% लोगों को जो है ना उस अजाब में मुब्तला रखें जिसमें उनका कसूर कुछ नहीं है। और देखिए आप भी गुफ्तगू के दौरान में देख रहे होंगे कि हमारा जो फोकस है, रज़ा भाई का भी जो फोकस है वो ये है कि हम किसी तरह से पाकिस्तान के इमेज को बेहतर बनाएं। और ये बेहतर इमेज जब बन सकता है जिस दिन हमारी दूसरे मुल्कों के इमिग्रेशन के अंदर हमारी रिस्पेक्ट शुरू हो जाएगी। आप यकीन कीजिए, मुझे उस दिन यकीन आ जाएगा कि पाकिस्तान अब दुनिया के अंदर सर उठाकर जी रहा है। और ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये जो कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये बनती ही अमल से है, और अमल जो है वो करने से होता है, और करना पड़ता है। अमल बड़ा ज़रूरी है, और जब कोई इशारा आपको करे कि आप ब्रेक ले लें तो आपको अमल करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर आपको पता है क्या होता है, फिर उसे कहते हैं कि गुर्बत में आटा गीला होना। आप तो मुझसे ज़्यादा आटे को समझते हैं, आटो की लाइनों में लगते हैं, और अब आप चीनी को भी समझ गए हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ उन लोगों को जिनको शुगर है, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र करो कि आपको शुगर है, वरना आपको भी इतनी महंगी चीनी 150 रुपए किलो खरीद के चमचा घुमाना पड़ता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, हमें शुगर है मेरे मालिक।
हम चीनी के मोहताज नहीं हैं, चीनी हमारी मोहताज है, हमारी तरफ देखती है, मुझे इस्तेमाल करो, ऐसे नो। तो छोटा सा लेते हैं ब्रेक, आते हैं राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक से हम वापस आ गए, आपने देख लिया हम आ गए, हम आ गए क्या बहुत से लोग बेशुमार सलाहियतों के मालिक होते हैं, उनकी सलाहियतों पर कोई शक नहीं होता, वो अपनी ज़ात में खुद एक अंजुमन होते हैं, बहुत सारी सलाहियतें उनके अंदर होती हैं और मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं जो हर किस्म के कैरेक्टर कर लेते हैं, गा लेते हैं, डायरेक्शन दे लेते हैं, लिख लेते हैं, होस्टिंग कर लेते हैं प्रोग्राम को। कैसी ही हम अपने मेहमान को बुला रहे हैं जो तमाम शोबों के अंदर काम करती हैं और बहुत अच्छा काम करती हैं और आप बहुत अच्छी तरह से उन्हें जानते हैं। बहुत सारे ड्रामे उनकी परफॉर्मेंसेस लाजवाब रही हैं, बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं। हमारी आज मेहमान हैं और मैं चाहूँगा उनका इस्तकबाल, उनकी मोहब्बत और उनका प्यार, मैं समझता हूँ कि आप उनको देखेंगे आपको खुद उन पर बहुत प्यार आएगा, प्यार से ही इस्तकबाल किएगा। तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा मिशी खान। मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका और सबसे पहले आपको सलाम, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज आपके सामने मैं यहाँ पे एज मेहमान हूँ, थोड़ी नर्वस भी हूँ। क्यों नर्वस हो? नर्वस की वजह बताओ। क्योंकि आपके साथ एक शो भी मैंने किया था अभी कुछ चंद माह पहले। तो वो इतना मेरे लिए मेमोरेबल था कि आपके साथ आपके जो वेट और ह्यूमर है उसका तो दुनिया में कोई सानी नहीं है। हमारे मुल्क में पीने को पानी नहीं है। क्या बात है, मतलब ये शेर हो गया है। अच्छा मिशी, आपकी पहचान तो उरूसा। जी बिल्कुल। राइट, कितने साल पहले की बात है ये 20 साल हो गए होंगे तक। नहीं 20 साल अभी नहीं हुए, होने वाले हैं बहुत चंद ही सालों में, लेकिन 93 चंद साल कितने मतलब अभी 2-3 साल बचे हैं। 2-3 साल यानी 20 साल बताया कि 17 साल हो गए आपको शो भी। वो आपका फर्स्ट प्ले था? फर्स्ट ड्रामा था 17 साल पहले जी। उस वक्त आप 20 साल की थी। 17-20 कितने हुए? 70। अब सर सोचिए। अरे यार हम तो उस दौर के पढ़े हैं ना, यूं यूं करके ये वाले। ये तो आजकल के बच्चे हैं ना, ये ला रहे हैं सिस्टम, आईटी का गए यूं करके बटन दबाया, इतना मिनट दबाया, इतना माइनस प्लस किया, ये आपका सिस्टम। मैं तो वो सिस्टम कर रही, हम तो वो हैं 2 एकम 2 2 2 4। अब तो है ही नहीं 2 एकम 2 2 2 4 वाला काम ही नहीं रहा। अब तो यूं किया, ये क्या 1 अरब रुपए यूं करके आ गए, है कि नहीं? ये आईटी की वजह से दुनिया जो है वो सिमट के जो है आपके कंप्यूटर में आ गई है। अब आपके कंप्यूटर में आ गई दुनिया। आ गई आपके कंप्यूटर में दुनिया में, तो मैं भी हूँ, यानी मैं भी आपके कंप्यूटर में। बिल्कुल। आई हैव टू मेंशन कि आपने मुझे सेव किया हुआ है। प्लीज सेव मी। बिल्कुल। मैं तो हमेशा दुआ करता हूँ, गॉड सेव माय कंट्री, सेव माय पीपल, सेव माय नेशन, सेव एवरीवन गॉड। तो आप समझती हैं कि जब आप आई थी उस वक्त और इस वक्त में क्या फ़र्क महसूस करते हैं शोबिज़ में आप? अब ज़रा चैनल ज़्यादा हो गए, काम ज़रा तेज़ होता है, प्रोफेशनल। तेज़ क्या होता है? मतलब हम लोग जल्दी काम करने लगे। मतलब काम ज़्यादा हो गया। तो आप आजकल क्या कर रही हैं? मैं एक कुकिंग शो होस्ट कर रही हूँ। अच्छा, आपने मुख्तलिफ जायके चख रही हैं जी। कभी होस्टिंग का जायका चखती हैं, कभी एक्टिंग का जायका चखती हैं और कभी आप सिंगिंग भी करती हैं। सिंगिंग मैंने की थी जब मैं। तो क्या किसी ने मना कर दिया? नहीं। क्या हुआ? वो जब मैं दुबई में रहती थी तो मेरे पास। तो सिंगिंग करती थी? सिंगिंग। अरबी गाने गाती हूँ। मुश्किल हालात मुश्किल मोहब्बत वल जुनून वल्लाह इसको जानूनी वल्लाह जानूनी वल्लाह इसको जानूनी वल्लाह वहल्ला महबूबा हसीना हसीना महबूबा फितरतुल अजूबा। ये बड़ा मशहूर गाना है वहाँ का। आपने गाया था? मैंने अभी भी बनाया 1 मिनट आपके इस्तकबाल के लिए। मैंने कुछ तो पेश करूँ, आप तशरीफ लाइए। थैंक यू सो मच। अरबी सॉन्ग तो सुनती थी वहाँ पे? अरबी सॉन्ग
बहुत ज़्यादा मुझे अरबी भी आ गई हुई आपको? तो एक चीज़ आई है, याद है मुझे। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जुमला। अच्छा अच्छा। कुछ ऐसा समझ में, आई एम सॉरी, को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। नहीं रियली, मैं समझ कौन आया है। बस उस दिन आपको याद है शो में भी ये हो रहा था कि आप होस्ट कर रहे थे, मैं को होस्ट थी, लेकिन मैं सारा वक्त हंस रही थी क्योंकि आप क्यों हंस रही थी? मुझे आप मेरा मजाक उड़ाते हैं? नहीं क्या मसला क्या आपका? आई थिंक मैं आपको बताऊं, आपका विट जो है ना और आपका तंज़ो मजाज जो है, वो मैं कह रही हूँ कि वो टू गुड है। टू गुड है? टू गुड। वन गुड नहीं है, वन गुड, टू गुड। नंबर टू पे है। नहीं अच्छा, वन गुड टू है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। गुड, थैंक यू वेरी मच। असल में अंग्रेजी में कमज़ोरी रहे ना, वजह क्या है कि पीले स्कूलों में पढ़े हैं। पीले स्कूल समझते हैं? जी बिल्कुल। है जी। और जो वो सरकारी स्कूल होते हैं उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि अंग्रेज़ी, फ़ारसी, जापानीज़, कोई भी लैंग्वेज, वो तो लैंग्वेज कोर्स से आ जाती है जी। लेकिन काबिलियत जो है ना वो अता होती है आपको। बिल्कुल आप वो डिग्री की मोहताज नहीं होती। काबिलियत है वो अल्लाह ही अता करते हैं तो होती है, वरना बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है ऐसी ऐसी बात कर जाते हैं कि दिल करता है बंदा से बात ही ना करे। आपने बिल्कुल, इसको मैं सेकंड। आप मुझसे बात करना चाह रही हैं? बिल्कुल सर। इसका मतलब है आपकी नज़र में वो काबिल आदमी हूँ। बहुत ज़्यादा। राइट राइट। और मैं, आपने बिल्कुल सही बात की कि बहुत सारे आप डिग्री याफ्ता लोगों से बैठ के सजा याफ्ता हो गए वो, डिग्री याफ्ता प्लस सजा याफ्ता हो गए। अरे डिग्री में तो अच्छी बात है कि ये जो जाली डिग्रियां का मसला उठा और ये उठ के गया का मसला। हाँ ये उठा तो ऐसे था, जाली डिग्री वाले तो अभी भी वहीं बैठे हुए हैं। मतलब ये इनसे कैसे, ये जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी जो है, क्या ये हमारी, ये सिस्टम हमारी जान छुड़ा देगा इन जाली डिग्री वालों से? ये तो ज़हनियत की बात है, सोच की बात है। कोई सिस्टम नहीं इससे जान छुड़ा सकता। ये सोच बदलनी होगी, ज़हनियत बदलनी होगी। हाँ ये ज़रूर है कि जाली काम के लिए तो जाली डिग्री की ज़रूरत पड़ती है। अगर काम अच्छा सोच के निकले हैं और काम खिदमत का, आवाम की नुमाइंदगी का सोच के निकले तो जाली डिग्री का इस्तेमाल जुर्म है। सोच बदलनी होगी अमर भाई, कोई सोच बदलनी होगी। मिशी तुम अपनी, तुम यही सोच रही हो ना कि ये अब मेरे साथ कोई ऐसी बात ना कर दें कि कोई मजाक उड़ाने वाले है ना? नहीं हमने ऑनेस्टली, मैं आई एम अ स्पोर्ट दैट वे। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप मजाक जब करते हैं ना, आपका मजाक को साथ लेके चले। आप मुझे सीरियस तो नहीं लेती ना? नहीं लेती हूँ मैं आपको सीरियस। सीरियस मेरे बारे में सीरियस है आप? बहुत। आर यू सीरियस अबाउट मी? क्या अजीब इत्तेफाक है ना? ओह, दो सीरियस लोग। कोइंसिडेंट, यानी कि आई एम नॉट सीरियस विद यू, रियली आई एम टेलिंग यू, दिस इज ट्रू, ट्रू लव स्टोरी। नहीं नहीं अभी नहीं, आप ऐसे नहीं जाए। अरे प्लीज बैठे, शिवलाए, आप काले कपड़े पहन के आई हैं और उसमें इतनी चमक दमक है कि इसमें काले रंग का जो अपना एक उदासी होती है वो भी छुप गई है। अपनी उदासियों को अपनी मुस्कुराहटों में छुपा लेती हैं आप? बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, क्योंकि उदासी जो होती है वो अकेले में ही मेरे ख्याल अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। उदासियों के लिए तन्हाई चाहिए, तन्हाई चाहिए होती हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है अगरबत्ती का या मोमबत्ती, भुजी हुई मोमबत्ती का, शमा गुल होने के बाद जब हल्का हल्का धुआं उठता है ना तो फिर मेहदी हसन याद आता है कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब अगर मेहदी हसन साहब, अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, अब अगर मेहदी हसन साहब गा रहे होते तो वो किसको देख के गाते कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है? बताइए। बिजली वालों को। आखिरकार मैं कामयाब हो गया। मैंने इतना बिजली का जिक्र किया है राजा भाई, राजा परवेज अशरफ साहब, मैंने इतना जिक्र किया कि अब बच्चा बच्चा समझ गया है कि ये धुआं सा कहाँ से उठता है, देख के दिल के जहाँ से उठता है, ये धुआं सा कहाँ से उठता है। ठीक है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये धुआं जो है एक्चुअली पब्लिक में से उठ रहा है। वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं क्योंकि गम और गुस्से का धुआं, गुर्बत का धुआं, बेरोजगारी का धुआं, मिलावट का धुआं, शरपसंदी का धुआं,
ये सारे जो धुआंधार हम फिर रहे हैं ना, हर आदमी यूं है। किसी बंदे से टाइम पूछ लो, आप मुझसे पूछें क्या टाइम हुआ है। ये बताइए जरा टाइम क्या हुआ है? क्यों भाई, मैं अपनी घड़ी में आपको टाइम क्यों बताऊं? किस लिए बताऊं? यानी अब मैं टाइम बताने के लिए रह गया हूं? हर आदमी इतना भरा हुआ फिर रहा है। एवरीबडी इज लोड, ओवरलोड। आप अपने आप को आपको खुद को कैरी करना मुश्किल हो गया। सही कह रहे हैं कि भाई हम अपने आप को कैसे लेके चले जब हम इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं और इतनी फ्रस्ट्रेशन है हमारे अंदर। सही। तो फिर तो ये धुआं सा कहाँ से उड़ता है कि जस्टिफिकेशन खत्म हो गई। बिल्कुल, क्योंकि ये तो हमारे अंदर है धुआं। और धुएं से मुझे याद है आपके मेरे ख्यालात बड़े मिलते जुलते हैं। लेकिन कितने अफसोस की बात है, हम लोग नहीं मिलते। ये हमारे ख्यालात हैं जो कहीं मिल जाते हैं। बिल्कुल, ये आपने कभी बात की, मैं देखती हूँ अब आहिस्ता ऐसे जो इतना वक्त गुजरा उसमें कि लोग अब हंसी मजाक कम करते हैं। अगर आप किसी लाइट बात भी करें ना तो आगे से गुस्से में आ जाते हैं। अरे तब बुरा तो तुम भाई, तुम्हें तो मस्तियाँ लगी हैं। आप अगर बैठे बिठाए, जैसे एक बात कर रहा हूँ, आपके साथ एक कोई बहुत बड़ी गुटलक हो जाए जी, आप सुबह सो के उठें और आपको पता चले कि आप मिनिस्टर बन गई हैं और आप बन गई हैं बिजली की मिनिस्टर। मैं वापस सो जाऊंगी गोलियां खा के। ये तो वैसे सोए, आप भी खा लेंगी ऑलरेडी। एक साहब सोए हुए हम गोलियां खा के। अब आप चाहते हैं कि दो सो जाए, यानी कोई एक आध तो जागता रहे महकमे में। जागा खौफ करिए, क्या कर रहे हैं आप? अब भी सो जाएंगी। चले आप जागे कुछ देर के लिए तो जागेंगी। जी जी जी। उस वक्त आप क्या कहना चाहेंगी कौम से खिताब करने के लिए? टेलीविजन पूरी कवरेज आपके पास आ गई, तमाम चैनल आ गए, कैमरा ऑन हो गया। मैं आप मेरे सबसे फोकस करना फोकस करना जी। मैं आप पर म्यूजिक भी बजवा लो प्लीज। ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा तकी फरमाएंगी। म्यूजिक। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ इस वक्त बिजली की मिनिस्टर मौजूद हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि बिजली का है, हमें तो अब आसमान पे चमकती भी नजर नहीं आती, तो वो क्या खिताब कर रही हैं? आइए आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह। आप सबको भी अस्सलाम वालेकुम। मैं ये ज़रूर अनाउंस करना चाहूँगी कि हम लोग बिजली इंशाल्लाह आपको फराहम करेंगे, लेकिन इस पर 10% जो है टैक्स हम बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन इस पर आपको बिजली ज़रूर मिलेगी। बिजली मिलेगी, लेकिन 10% ऊपर बढ़ा रहे हैं हम लोग। करेक्ट। ख़वातीन हज़रात, मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि 10% बढ़ा के बिजली देंगे, लेकिन बिजली तो देंगे। बल्कि अब तो एक नया टैक्स आ रहा है कि आपने खंबा देखा बिजली का, पैसे दो। खंबे से टेक लगा के खड़ा, तुम्हारे बाप का खंबा है। वो दिन गए जब खंबों से टेक लगा के खड़े होते थे। अब लगाओ खंबे से, जो खंबे से टेक लगाएगा उन खंबों में करंट छोड़ जाएंगे। फ्री के खंबे नहीं है ये कि आप टेक लगा के खड़े हो गए, या उससे रस्सी बांध दी, रस्सी को आग लगा दी, आता जाता उससे सिगरेट सुलगाता जा रहा। क्या और कोई गरीब आदमी खंबे के साथ रेडी लगा के खड़ा हो गया और खुद ठेले पे बैठा और कमर लगाई हुई खंबे से, तो हमारे जायदाद में लाओ ये खंबे। ये हमारे खंबे हैं। आप मिनिस्टर हैं, आप ऑनरेबल हैं और वेरी रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं आप मेरे, मगर मैं एक जाहिर है आप एक शहरी भी हैं इस मुल्क के। बिल्कुल। आपके घर में भी लाइट है, जाती भी होगी, लोड शेडिंग भी होता होगा, सब कुछ, सारा कुछ हो रहा है ना। सारा कुछ। मगर आपको बता दूं मैं, राजा परवेज साहब के घर में बिजली नहीं जाती। कैसे? उनके घर में ही नहीं जाती। उनके घर में नहीं जाती बिजली, उसकी जरूरत नहीं बिजली की उनके घर में जाए। वो कहते जब मुझे कहीं नहीं भेजते तो मैं तुम्हारे यहाँ क्यों आऊं? बिजली की और उनकी लगी हुई है। वो सच झगड़ा हुआ बिजली का और उनका। अच्छा चले, ये तो होता रहेगा।
रज़ा भाई, मिशी में भी एक अच्छी बात है, ये बड़ी वतन परस्ती बात करती हैं। ये बहुत सारे शोज़ में मैंने इनको देखा है, ये पाकिस्तान पाकिस्तान करती है। जो आदमी पाकिस्तान पाकिस्तान करता है, इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर है, और वो इतना खुदगर्ज नहीं है कि वो उस मट्टी का हक अदा नहीं कर रहा जिस मट्टी से उसने जन्म लिया है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊं, हम लोग यही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान ने क्या दिया। हम लोग कौन लोग? हम लोग मतलब आप नाम ले, छोड़ नाम ले। जनरली लोग जब बैठे हैं बात करते हैं, जर्नल लोग, जनरली लोग जब अच्छा बैठते जनरली हैं, लोग जो, तो पाकिस्तान की बात इसलिए कि हर कोई कहता है कि जी पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, अरे तो आपने पाकिस्तान को क्या दिया, ये भी तो सबसे पहले सोचना चाहिए। उनसे आपको कहना चाहिए कि यार पाकिस्तान को तो आप छोड़ दें, ये बताएं आपने तो पाकिस्तान को प्रॉपर टाइम भी नहीं दिया। टाइम भी नहीं दिया। आप कभी टाइम तो दें इस मुल्क को जिसने आपको इतना कुछ दिया है। आप एयरलाइन में भी रही। जी बिल्कुल, उसकी वजह से मुझे वो आपको क्या डिफरेंस लगता है अपनी एयरलाइन में और वो उस एयरलाइन में? डिफरेंस बताओ, सही पूछ रहे हैं। तो मैं क्या गलत बोल रही हूँ? हम लोगों की टोन बड़ी प्रोफेशनल होती है पैसेंजर्स से। क्या होती है? मिसाल के तौर पे मतलब आप मैं पैसेंजर हूँ, एक्सक्यूज मी, मैंने आपको कॉल किया, यस सर, कैन आई हेल्प यू? अब 5वीं बेल पे आएंगे आप। ना यहीं से पता लग गया। 5 मरतबा मैंने बेल बजाई है। वो जो एयरक्राफ्ट है उसमें एक दफा बेल बजाए ना तो वो बज जाती है। वो कौन सा है? वो कौन सा जो एक पे आ जाता वो है? नए वाले। अच्छा नए वाले। पुराने वाले इसकी बेल खराब हो हाँ, वो टिंग टॉंग करते रहे। अब ये वाला कौन सा है? ये एक दफा विद इन 60 सेकेंड्स आपको जाके आ गए आप, आ गए। यस सर, कैन आई हेल्प यू? Sir, would you like to have something? Any problem? Are you facing any problem? Okay. Sir, would you like to have some tea or coffee? Sir, would you care for a अब वो ये हो रहा होता जहाज में। अब बता ही नहीं रहा बेचारी को क्या लाए वो चली जाएगी क्योंकि उसको बताना नहीं आ रहा अंग्रेजी में। अच्छा, फिर क्या होगा? मैं आप क्योंकि अंग्रेजी बोल रही हैं, जो पैसेंजर बैठा है उसके पास पैसे हैं, तालीम नहीं है। अच्छा, वो जो है ना वो जाएगी वापस। है? वो वाली जो है ना जो गोरी होगी वो जाएगी वापस, और जो लैंग्वेज जाके पूछेगी कि वो कौन लोग हैं, किस मुल्क से आए हैं। वो लैंग्वेज स्पीकर को बुलाएगी कि उस जहाज का लैंग्वेज स्पीकर। अब मैं उर्दू में आऊंगी। अच्छा, आप उर्दू में आइए। हाँ, मैं अब दूसरी वाली आई हूँ ना। जी, सर, कोई प्रॉब्लम? आपको कुछ चीज़ चाहिए? जी मुझे वो यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ बिल्ली मार का अगरबत्ती लग जाए ना यहाँ पे। अचार मिल जाएगा? सर देखें, ऐसी चीज मांगेंगे सर आदमी देखिए, का वो हो जाएगा। आग नहीं जला सकते। अरे कुछ लोग तो तंजिया कहते हैं उनसे। तो अगर किसी ट्रे में कोई सपोज वो ना रखी हो टूथपिक वगैरह, तो पूछ लेते हैं एक्सक्यूज मी, ये झाड़ू का तिंगा मिल जाएगा? आप डिफरेंस पूछे थे ना कि वहाँ की एयरलाइन और यहाँ की एयरलाइन में क्या फर्क है। हाँ, वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अच्छा, वहाँ की तैयारी से आई ना, अब ये यहाँ अभी एक एयरलाइन का मैं देख रहा था, किसी ने बताया कि वो लोग है ना नाच नाच के सर्व कर रहे हैं सारी चीजें। हाँ, यस, वो मैं पता नहीं उस मुल्क का नाम भूल गया हूँ, पता नहीं क्या है, कोरिया इस तरफ की कोई फॉरेस्ट की कोई कंट्री। सिंगापुर या हांगकांग में। हांगकांग है आई थिंक। हांगकांग में वो नाच नाच के खाना ला रही है। सर यू आर डिनर, एनीथिंग यू नीड। पता क्या, मैं समझता अगर इस तरह की सर्विस शुरू हो जाए तो आई थिंक के लोग तो मेरा ख्याल है फ्लाइट से 2-2 टिकट लेके बैठेंगे। हमारे लोग 2 टिकट ले लेंगे, एक आने का भी और जाने का भी, और फौरन नहीं उतरेंगे फिर बैठ जाएंगे। यार ये अच्छा जहाज है। अच्छा, आप इधर जब ट्रैवल करते हैं लोकल एयरलाइन में, हमारी जो लोकल है, उसमें आपको क्या लगता है? चलें वो अलग करते हैं। देखिए, मैं अपनी एयरलाइन की तारीफ करना मैं भी तारीफ कर रही हूँ। 1.5 घंटे की फ्लाइट होती है यहाँ से लाहौर की सपोज, तो या 2 घंटे की होती है, उसमें वो पूरा लंच सर्व करते हैं, डिनर सर्व करते हैं, और चाय और स्वीट डिश और एवरीथिंग। चाय, आपको मैं चाय, अगर यहाँ की एयरलाइन की हूँ तो चाय, उधर मैं पूछा सर वुड यू लाइक टू हैव सम टी और कॉफी, ये उनका टोन है ना। यहाँ वाली अब आप पूछे, मैं आपसे पूछूंगी कि आप पैसेंजर हैं, मैं आपसे पूछूंगी चाय पियेंगे कौन? सर आप चाय पियेंगे कि कॉफी?
और अगर मेरे जैसा आदमी बैठा हो बोले पियेंगे लेकिन जरा बाहर चल के पियेंगे। ख़वातीन हज़रात, मैंने कहा बाहर चल के पियेंगे, तो आप भी ज़रा कुछ 30 सेकंड के लिए बाहर आ जाइए, आबो हवा भी तब्दील करें, पानी वानी पी लें, मैं ज़रा मिशी के साथ चाय पी लूँ। मिलते हैं इनके साथ चाय पीने के बाद, लेकिन यहाँ पे मैं चाय पीऊँगा मगर अब हम अकेले नहीं चाय पी सकेंगे। उसकी वजह पता क्या है, हमारे साथ सरकार भी बैठी हुई है। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। डोंट गो एनीवेयर। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। गला कुछ अजीब सा हो गया बातें कर करके। ख़वातीन हज़रात, हम वापस आ गए हैं। देख लिया आपने? चलो ये भी मेरी बेवकूफ़ी है कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि हम वापस, आपसे कह रहा हूँ कि हम वापस आ गए हैं, जबकि आप देख रहे हैं मैं आ गया हूँ और मैं आपके घर में आ गया हूँ। कैसी अजीब बात है। हमारा आपका क्या रिश्ता है कि हम आपके घर में आ जाते हैं? आप पूछ सकते हैं आप हैं कौन हमारे, आप कौन हैं, हम आपके हैं कौन, पूछ सकते हैं हम। लेकिन हम वो हैं जो कोशिश करते हैं कि आपके छोटे मोटे गमों को भुला दें, आपको थोड़ा सा टेंशन से बाहर निकालें, आपको थोड़ी बहुत मालूमात दें, आपके साथ शेयर करें कुछ प्रॉब्लम्स हमारे जो हमारे सोसाइटी के हैं, हमारे कंट्री के हैं, हमारी नेशन के हैं, वो आपसे डिस्कस करें। तो इसलिए आप और ब्रेक इसलिए लेते हैं कि कुछ हम भी चाहते हैं कि थोड़े से फ्रेश हो जाएं। पता नहीं मैं आपको फ्रेश लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा। मैं आपको कुछ स्टाइल बताता हूँ फ्रेश की। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको फ्रेश लगाऊंगा। लेकिन आइए और फ्रेश करते हैं, बात करते हैं अपने मेहमानों से। तशरीफ़ फरमा जनाब रज़ा हारून साहब, IT में सूबे सिंध के अंदर मिनिस्टर हैं, और तशरीफ़ फरमाए मोहतरमा मिशी खान। मिशी खान का जो मुझे आज इंकिशाफ अच्छा लगा, मुझे पता चला, और ये भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से पता लगा कि आप गाती भी हैं। मैंने वैसे ही एज अ हॉबी के तौर पे 2-3 मजाक में बनाए थे। मजाक में वैसे ही गया था। मजाक में। गाने में क्या पसंद करती हैं, स्लो नंबर्स या फास्ट या पॉप या रॉक? मुझे नुसरत फ़तेह अली खान साहब बहुत। नुसरत फ़तेह साहब कौन सा गाना आपको पसंद? अली दा मलंग में दे अली दा। बहुत बहुत वो मुझे बहुत पसंद है। उसके अलावा मलका तरन नूरजहां साहिबा का जो हर लहजा है मोमिन की नई शान नई आन, वो जो जब एक मोमिन बहुत तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, वो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतना खूबसूरत उन्होंने, और फिर शायरी। आपकी आंखों में आंसू कितने अच्छे लगते होंगे। आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। आपके बारे में कहा था अहमद फराज साहब ने, उनकी आंखों को कभी गौर से देखा है, फराज सोने वालों की तरह जागने वालों जैसी। थैंक यू। आप हंस रही हैं और मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये होगी बात। सर, आपने कहा आपकी लव मैरिज है। जी बिल्कुल। तो आपका लव का कैसे हुआ? बस लंदन में ही हुआ, और साथ ही हम काम करते थे। मेरी वाइफ बुशरा हैं, साथ ही हम एक जगह पे काम करते थे। वहीं पे एक दूसरे को देखा भी, पसंद भी किया। और आपको पता है लंदन की लाइफ मुल्क से बाहर जो होती है बड़ी हेक्टिक होती है, बड़ी बिजी होती है, और वहाँ सब कुछ आपको खुद ही करना होता है। शादी वगैरह का इंतजाम सब खुद ही कर, सब हमने दोनों ने मिलके किए। और खुद ही सारे काम वो भी हमारे तहरीक की कारकुन है और अल्ताफ़ भाई की कारकुन है। मेरे सारे शादी के इंतजामात बात पक्की होने से लेकर के सब कायद अल्ताफ़ हुसैन भाई ने अपनी सरपरस्ती में मेरे वालिद की जगह खड़े होकर मेरे बड़े भाई के ऐसे से किए हैं, जिसके लिए मैं उनका जितना शुक्रिया अदा करूँ कम। तमाम मैं बहुत एहसानमंद हूँ कि उन्होंने उस दायरे गैर में मुझे ये महसूस नहीं होने दिया, ना बुशरा को ये महसूस होता है कि दूसरे मुल्क में हूँ, मैं दूसरे मुल्क में। तमाम रसूमात करी, तमाम हर तरह से उन्होंने उसको एंजॉय भी किया, और मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा ये वो है जो मैं हमेशा ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अल्लाह ताला आपको भी सेहत और ज़िंदगी दे, और अल्ताफ़ भाई को भी सेहत और ज़िंदगी अता फरमाए, और उनके शफ़क़त और साया कायम दायम रहे।
मकसद ये है कि रोमांस हो गया। मैं जो बात पूछ रहा था आपसे, रोमांस तो बहुत ज़रूरी है लाइफ में। आप रोमांटिक अगर नहीं है तो फिर तो आप इंसान का तो वो ये तो बहुत प्यारा जज्बा है, ये तो इंसान में होना चाहिए। ये तो जानवरों में भी है। ये रोमांस ऐसी चीज़ है, हर चीज़ में है। जी जी। जेलिसी भी हर चीज़ में है। हर चीज़ में। यानी मेरी समझ में आना, चींटियां लड़ रही हैं आपस में। मैं देख रहा हूँ इन दोनों के बीच में कोई चींटा है कि क्यों लड़ रही है लोग? भाई चींटियों का क्या फड्डा हो सकता है? तुम्हारी कौन सी प्रॉपर्टी है, कौन सी तुम्हारी गाड़ियां हैं, कोई बीसी डाली हुई है तुमने, कोई कमेटी है, क्यों लड़ रही हैं? तो भूल सा गया था कि आप तो गाती भी हैं। नहीं, मैं कभी वो कहते हैं मैं क्या? वो क्या कहना क्या चाह रही है? कहना चाह रही थी कि मैं कभी कभी गा लेती हूँ ऐसी ही। कभी कभी गा लेती हैं, पैरडीज करती हैं आप, मुख्तलिफ सेट के ऊपर जाती हैं, बहुत सारी खवातीन की आप नकल बहुत अच्छी कर लेती हैं। जी कर लेती हूँ। ये कौन है? कैसे हैं आप? ठीक है, सब खैरियत है? और मीरा आप ठीक हैं? मैं खैरियत से। सही है। कौन है आप? जी मैं आपका मालिक मकान हूँ। बहुत 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 टेंशन है, गर्मी बहुत है इधर भाई। गर्मी क्यों है यहाँ पे? इसलिए कि यहाँ पे छतें हैं, मैं छत हटवा देता हूँ मैं आपकी। अच्छा, मुझे जल्दी जाना है तो ज़रा जल्दी इंटरव्यू। हाँ जल्दी फटाफट। यू नो, आपने मुझसे पूछा नहीं कि मेरा आउटफुट कहाँ का है। आउटफुट कहाँ का आपका? आउटफुट ये कपड़े मतलब। आउटफुट, अच्छा आउटफुट। वैसे तो मुझे कहा था, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स ने मुझे कपड़े भेजे, तुम लोगों को भी पता होगा। बहुत सारे नेट भेजे, मैंने चूज़ किया, फिर मैंने एक का पहन के आ गई, क्योंकि मैंने कहा कि मैं उमर शरीफ शो में जा रही हूँ। हाँ कुछ तो पहनना है। कुछ तो पहनना है। और आप कैसे हैं? मैं जी ठीक हूँ। ठीक है। वो शरीफ आदमी मुझसे बात शरीफ कर रहा है। आदमी। और क्या पूछेंगे अब आप? मुझे जाना है, जल्दी पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? हम भी ये सोच रहे हैं आप कब जाएंगी। हम खुद ये सोच रहे हैं आप कब जाएंगी। जोक्स अपार्ट, आई थिंक शी इज अ लवली पर्सन। शी इज अगर वेरी। आप मीरा देख रही हैं, मैंने इसलिए नकल उतारती हूँ बिकॉज मुझे आदत है आप मेरी नहीं, आपने नकल आप उनको ये ट्रिब्यूट पेश करते हैं। ऑफ कोर्स आई थिंक सबसे बाहिम्मत खवातीन है कि इतनी क्रिटिसिज्म के बाद भी वो अच्छा फेस करती हैं। फेस करती हैं। आई गिव हर क्रेडिट। शी इज वेरी इंटेलिजेंट, मैं आपको बता वेरी दूं। इंटेलिजेंट। वो शी इज नॉट लाइक दैट जो हम उन्हें समझ रहे हैं। नहीं। वो नहीं है, वो ये एक परफॉर्मेंस है उसकी, ये एक तरीका होता है। मैं तो मीरा की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ भाई। आई लॉर्ड हैव रिस्पेक्ट टू यू। सेम टू यू। उसी तरह से कहते हैं, सेम टू यू। आप पहले मुझे बोले हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। सेम टू यू। आदमी साथी बोलते शेम टू यू। और किसको कर लेती हैं आप बहुत खूबसूरत से? तारिक अजीज साहब को। तारिक अजीज? सॉरी। खुदा के वास्ते आप जी निकालें। देखती आंखों, सुनते कानों को, तारिक अजीज का सलाम। ओ मेरा बच्चा शाबाश, आजा भागता हुआ शाबाश, तू वाटर कूलर जीत गया है। यार ये अच्छी बात थी। पाकिस्तान के लेजेंड है, मैं माफ़ी चाहती हूँ अगर वो देख रहे होंगे, बट ये कि नकल में अब ये नहीं होता कि आपने किसकी उतार सकते हैं, आपके किसी की हाँ नकल सही उतार सही सही, नहीं बहुत अच्छा आपने किया, ताकि तू वाटर कूलर जीत के वो एकदम तू तड़ाक पे आ जाते मेरे भाई। हाँ, और किस किस को ट्रिब्यूट पेश करना चाहेंगे? एक मेरा एक कैरेक्टर मैं खुद प्ले करती हूँ। क्या? चौधरी गुजारिश का। वो क्या है? वो सीनियर एनालिस्ट है, तज्जियाकार है, जो हर चीज़ पे तज्जिया करते हैं अलावा पॉलिटिक्स के। पहले वो पॉलिटिकल तज्जियाकार है। तो मैं आपके साथ थोड़ा सा कर लूँगी क्योंकि अभी इनके साथ नहीं वो उसकी एज बता देती हूँ आपको। चौधरी गुजारिश का पूरा गेटअप होता है जिसमें वो 70+ के हैं, तो हर कोई उनका बच्चा होता है। अच्छा यार उमर मेरे बच्चे, यार हाउ आर यू टेल मी। ओ माँ ठीक हूँ बाजी। क्या बात है मेरे बच्चे, तू तो इतना जवान हो गया, मैंने तो तुझे गोदों में खिलाया हुआ, हाउ कम यू बिकेम सो बिग। हालांकि आप मुझे खिलाने ले आते और सारा कुछ खुद खा जाते थे। This talk is not to be, यार क्या अंग्रेजी तो बता दे रहा, आगे तुझे मुझे सिखाई नहीं कोई। मेरे बच्चे तू कैसा है? जी खैरियत से?
बस ये भी चाचा मेरा जी, ठीक। बच्चा, वो भी मेरा बच्चा, सारों को मैंने गोदों में खिलाया। आप भी मेरे बच्चे, माशाल्लाह। तालियां। वाह जी वाह, वाह जी वाह। ये भी तू भी मेरा बच्चा, तू भी मेरा बच्चा, मैंने तुझे गोदों में खिलाया, लेकिन आपने हमें अब्बा से नहीं मिलाया। अच्छा, एक ये कैरेक्टर आप प्ले करती हैं, और अब हो जाए कोई गीत जो आपकी एल्बम का हो, आप गुलकार में किसी को ट्रिब्यूट पे करना चाहती हैं? मेरी एक बहुत, मैं उनको बहुत, उनकी पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे मेरी अम्मी जब साड़ी पहनती हैं तो वो बिल्कुल वैसी लगती हैं। अम्मी को भी हाँ, मैंने ज़रूर एक चीज़ आपके प्रोग्राम के थ्रू कहनी कि पेरेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में लोग अब जो है उनको थोड़ा इग्नोर करते हैं। पेरेंट्स को आप दुनिया में सर पे बिठाएंगे ना तो दुनिया आपको सर पे बिठाएंगी। पेरेंट्स का ज़रूर ख्याल करें आप लोग जितने देख रहे हैं, क्योंकि उनकी दुआएं होती हैं तो इंसान कामयाबियों की सीढ़ियां ऊपर चढ़ता है। बेशक बेशक। गाने में किसको पैरोडी कर रहे हैं, किसकी पैरोडी कर रहे हैं? नहीं, पैरोडी नहीं, वो मैं अपना ही एक दो लाइन। आज के शो का हमारा जो लुब्ब लबाब है, जो इसका फोकस था, वो था ITQ। ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और ये जो टर्म है, ये क्या है कि आपको अवेयरनेस आपको दी जाए, आप अपने बच्चों में ये चीज़ लाएं, सिविक सेंस उनके वो करें, डेवलप करें, और अपने मुल्क के और दूसरे मुल्कों के बारे में देखें कि हम कहाँ हैं, वो कहाँ पहुँच गए हैं। इस चीज़ का नाम है कि हम अपने आप को उस ट्रैक पे लाएं जिस पे दुनिया जा रही है, जहाँ आगे चल के हमारे बच्चों को जिन लोगों से मिलना है, बिजनेस करना है, मुकाबला करना है, उनका कंपटीशन पढ़ना है, उनको वहाँ जाना है, वहाँ जाकर के रहना है, या उन लोगों ने हमारे यहाँ आना है, तो कैसे हम उसको टैकल करेंगे, ये चीज़ों की मालूमात का नाम है एक ये दौर जो अब शुरू हो चुका है। उसके मिनिस्टर हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए, और हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए मोहतरमा मिशी खान और रज़ा हारून भाई और मिशी खान। आपका मैं बेइंतहा मशकूर ममनून हूँ। आपने आज हमारे शो में जहाँ पार्टिसिपेट तो किया, वहाँ आपने बहुत इन्फॉर्मेटिव हमारे साथ गुफ्तगू की, और आपकी बातों से मुझे यकीन है कि हमारी नौजवान नस्ल बहुत सारी बातें उन्होंने पिक की होंगी। और मिशी के आने से हमने जहाँ बहुत सारे फील्ड पे बात करी, जिक्र किया, वहाँ मिशी की एक सलाहियत का मुझे आज ही इंकिशाफ हुआ कि ये गाती भी हैं। और मैं आप दोनों का बेइंतहा मशकूर ममनून हूँ, अपने इदारे की जानिब से भी, अपने शो की जानिब से। आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।